सियासत के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब नहीं रहे। वीरवार को उनका निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। मौसम का वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कहा जाता था। वो केंद्र में मौसम को भांपने वाले पहले ऐसे नेता थे जो मौसम को भांपकर अपनी राजनीति का रुख बदल लेते थे। चलिए उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे रामविलास पासवान। लालू नीतीश से पहले ही राजनीति में कर चुके थे एंट्री। 1969 में सियासत में किया था प्रवेश। 1969 में पहली बार चुनाव जीते थे रामविलास पासवान। सरकारें बदलती रही, पासवान मंत्री बने रहे। 8 बार लोकसभा सदस्य रह चुके थे पासवान। भारत की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से पहचाने जाने वाले रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 5 दशक से भी पुराना है। 2 दशक से केंद्र के हर सरकार में मंत्री रहे पासवान। इस सदी कहें या बीते 2 दशक से वे केंद्र की हर सरकार में मंत्री रहे। 5 दशकों में रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पासवान उस वक्त बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए थे जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन में ही थे। 1977 के लोकसभा चुनाव में बनाया था विश्व रिकॉर्ड। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस सरकार से लड़ने से लेकर अगले 5 दशकों तक पासवान कई बार कांग्रेस के साथ तो कई बार खिलाफ चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 1977 के लोकसभा चुनाव में ही हाजीपुर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े पासवान ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2014 तक उन्होंने 8 बार आम चुनावों में जीत हासिल की। फिलहाल वे राज्यसभा के सदस्य थे। 1969 में शुरू हुआ था राजनीतिक सफर। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 1969 में तब शुरू हुआ जब वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। खगड़िया से एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। पासवान ने इमरजेंसी का पूरा दौर जेल में गुजारा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद पासवान छूटे और जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल के ही टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से 1977 में आम चुनाव में ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। वीपी सिंह की सरकार में पहली बार कैबिनेट में आए पासवान। 1970 की रिकॉर्ड जीत के बाद पासवान फिर से 1980 और 1989 में लोकसभा चुनावों में जीते। इसके बाद बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले कई सालों तक विभिन्न सरकारों में पासवान ने रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच वे भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। पासवान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं। एनडीए छोड़कर फिर आए वापस। रामविलास पासवान ने 2002 में गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद पासवान कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए में शामिल हुए और मनमोहन सिंह कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे। हालांकि 2014 आते आते पासवान एक बार फिर यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। 2014 और फिर 2019 में बनी नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में अहम मंत्रालय दिए गए। पासवान की निजी जिंदगी अक्सर पर्दे में रही। देश की राजनीति में इतना लंबा समय गुजार चुके रामविलास पासवान की निजी जिंदगी लगभग पर्दे में ही रही। उनकी निजी जिंदगी पर बातें भी तब हुई जब विवाद हुए। पासवान ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं जबकि दूसरी पत्नी से एक बेटे चिराग पासवान और एक बेटी है। उनकी पहली पत्नी अब भी उनके गांव शहर बनी में रहती हैं और इन दिनों बीमार भी हैं।
तो ये था रामविलास पासवान का 5 दशक पुराना राजनीति का सफर। उन्होंने लगभग हर गठबंधन के साथ काम किया, उन्होंने हर पार्टी के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपने हिसाब से काम किया। उनकी बुद्धि और बल पर वो केंद्र में इस तरीके से टिके रहे कि अब तक का उनके नाम अगर राजनीति में देखा जाए तो एक रिकॉर्ड होगा। उनका जब वो सांसद चुने गए तब भी बहुमत से जीतने का एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, और उस नेता की जो पहचान है, उस नेता का जो काम है, हमेशा याद किया जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।